तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं, गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। सभी बच्चों को नमस्कार, आप सभी का शक्ति क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे चल रही है आपकी तैयारी, कैसे चल रहा है आपका प्रायिकता का टॉपिक? मेरा विश्वास है कि बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों के जो लाइक्स कमेंट्स जो आए हैं उससे पता लग रहा है कि आपके इस टॉपिक में बहुत अच्छी रुचि है और इसी तरह रुचि बनी रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को यदि रुचि के साथ अपने करेंगे तो वो कार्य बहुत ही अच्छा अपने को परिणाम देने वाला है। तो चलिए आज अपने इसी मार्ग पर बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। आज अपने करेंगे एग्जाम्पल 5 से लेकर के 10 तक। तो इसी कड़ी में आगे देखते हुए एग्जाम्पल नंबर 5 को अपने लेते हैं। तो एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 कर्मागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उनके पूर्वानुमान सही रहे। अपने देखते हैं बच्चों की ये जो अपने पास है मौसम केंद्र जो होते हैं ये पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं, या यूं कहूं कि पहले अपने को आइडिया दे देते हैं कि मौसम ऐसा रहने वाला है, यहाँ रेड अलर्ट है, यहाँ ऐसे रहेगा, यहाँ मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, ताकि लोगों का जनजीवन है वो प्रभावित ना हो। तो इसके लिए ये जो रिकॉर्ड इनके देखे गए, उन्होंने क्या किया, 250 दिनों का रिकॉर्ड लिया है। उसमें से 175 दिन उनका आइडिया बिल्कुल सही गया, जैसे उन्होंने कहा वैसा ही हुआ, और बच गए वो तो फिर गलत होना ही था। ठीक है, तो अब एक दिए हुए दिन में पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता क्या होगी? अब अपने देख रहे हैं कि बहुत बार उनका आइडिया वो सही गया है, तो अपने जो एक दिन है उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसकी संभावना क्या होगी कि उनका आइडिया सही जाएगा। तो सबसे पहले अपने रिकॉर्ड किए हुए कुल दिन लिख लेंगे। रिकॉर्ड किए गए कुल दिन, तो ये है बच्चों 250 दिन। ठीक है, अब देखो उनके पूर्वानुमान सही कितने दिनों में गए हैं। ठीक है, पूर्वानुमान सही होने वाले दिनों की संख्या, तो पूर्वानुमान सही कितने दिनों में हुआ बच्चों? 175 दिनों में। तो अब ये भी देखना है कि पूर्वानुमान सही कितने दिनों में नहीं हुआ, क्योंकि यही भी तो आपने याद करनी है। तो पूर्वानुमान सही न होने वाले दिनों की संख्या, तो अब कैसे ज्ञात करें कि पूर्वानुमान कितने दिनों में सही नहीं हुआ? तो इसके लिए बच्चों साधारण सा तरीका है, रिकॉर्ड दिन कितने? 250 250 में से 175 दिन सही हुआ तो घटा के देख लेंगे इसको। 250 में से 175 दिन मैंने घटाए तो 75 दिन ऐसे हैं जिनमें उनका रिकॉर्ड है वो जो पूर्वानुमान है वो सही नहीं हुआ। ठीक है, अब आपने को क्या है, पहला देखिए इसमें सबसे पहले कि एक दिन, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात करनी है, दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही हो, पूर्वानुमान सही हो, तो इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो इसका यदि फॉर्मूला बनाए तो अपने देखा था कि अभिप्रयोगों की वह संख्या जिसमें घटा घटित हुई है और अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो अभिप्रयोगों की वह संख्या जिसमें घटना घटित हुई है, तो यहां पर इसका बन जाएगा कि पूर्वानुमान सही होने वाले दिनों की संख्या। ठीक है, तो पूर्वानुमान सही होने वाले दिनों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों? 175, और अभिप्रयोगों की कुल संख्या यानी रिकॉर्ड किए गए कुल दिन, तो कुल दिन है अपने पास 250। तो इसका यदि भाग देंगे तो 25 7 175, तो 0.7 आ गया बच्चों। ये देखिए, अब देखते हैं अपने सेकंड पार्ट इसका ज्ञात करते हैं। दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही न होना, पूर्वानुमान सही न हो भी, कोई दिन अपने सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अपने को ये प्रायिकता देखनी है कि उनका आइडिया है वो कितनी हद तक सही जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। तो इसके लिए तो अब दो तरीके हैं बच्चों अपने पास। अपने को पता है कि प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो ये 0.7 है, तो 1 में से घटाएंगे तो 0.3 वैसे आ जाएगी। बाकी अपने वैसे भी फॉर्मूले से यदि करें कि विप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई यानी पूर्वानुमान सही न होने वाले दिनों की संख्या 75, और रिकॉर्ड किए गए कुल दिन तो 250, तो 25 तिया 75, 0.3 आ गया। तो इस तरह से भी अपने इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है कि कुल जो रिकॉर्ड किए गए दिन है वो 250 है। ठीक है, तो 250 का अपने भाग देंगे तो ये रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। तो इसी तरह आगे अपने बढ़ते हुए, आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अब लेते हैं अपने अगला उदाहरण, ताकि तो आज इसी कड़ी में मेरे पास एग्जाम्पल आया है 6 नंबर। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले
टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। यानी जो टायर कंपनी है वो टायर बनाती है। अब वो क्या करती है कि टायर है वो कितनी दूरी तक चलता है, कितनी दूरी के बाद उसको बदला गया। तो देखिए इसके रिकॉर्ड क्या है, 4000 किलोमीटर से कम चलने वाले 20 टायर थे। ऐसे 20 टायर थे जो 4000 किलोमीटर से पहले ही उनको बदलना पड़ा। और 4000 से 9000 तक चलने वाले 210 टायर थे। और 9001 से लेकर के 14000 टायर ऐसे थे। 14000 किलोमीटर तक चलने वाले 325 टायर थे। और 14000 किलोमीटर से अधिक चलने वाले 445 टायर थे। तो इस तरह उस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है। उस कंपनी की गुणवत्ता कह सकते हैं वो टायरों की इस प्रकार रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की क्या प्रायिकता होगी कि 4000 किमी की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक होगा। भाई अब टायर खरीदते समय तो पता ही नहीं चल रहा ना अपने को भी कौन सा टायर अच्छा है, कौन सा 4000 किलोमीटर चलेगा, कौन सा 9000 तक चल जाएगा। अपने तो रैंडमली एक टायर उठाते हैं वहां से। अब वो प्रायिकता देखनी है, वो यूं कह सकते हैं कि अपने को एक संभावना देखनी है कि अपना टायर है वो 4000 किलोमीटर दूरी से पहले ही अपने को बदलना पड़ेगा। तो किसी भी प्रायिकता को ज्ञात करने से पहले अपने देखते हैं उसमें प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं 4000 किमी से कम ठीक है। तो 4000 किमी से कम वाली जो बारंबारता है उसको देखना है और बटा में कुल जो रिकॉर्ड है अपने पास यानी कुल टायर जो है। तो 4000 से पहले बदलने वाले टायरों की संख्या तो है 20 और कुल यानी विप्रयोगों की कुल संख्या, तो कुल टायर कितने हैं 1000। तो ये बन गया बच्चों, एक जीरो कट गई, 2 अंक छोड़ के यदि लगाऊंगा तो 0.02। ये प्रायिकता आ गई किसकी, 4000 किलोमीटर से कम अपने को टायर बदलना पड़े उसकी प्रायिकता है 0.02। तो कहने का मतलब कुछ संभावना है कि बहुत ही कम संभावना है कि अपने को ऐसा टायर मिलेगा। अपने टायर है वो अलग टाइप्स के यानी जो अधिक दूरी वाले हैं वो मिलने की संभावना ज़्यादा है इसमें। चलिए लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट्स। तो इसका सेकंड पार्ट यदि देखें बच्चों तो ये है कि यह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करेगा। यानी 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलने वाला टायर अपने पास निकल जाए, ऐसा क्या संभावना हो सकती है। तो देखें बच्चों तो ये 20 टायर तो 4000 से पहले बदलने पड़ गए। ये 210 और हैं जो 9000 तक चले हैं, 4000 से 9000। इससे ज़्यादा चलने वाले 325 तो ये हैं और 445 ये हैं। तो पहले अपने इनका योग कर लेंगे। 9000 किमी से अधिक दूरी तक चलने वाले टायरों की संख्या, तो इन दोनों का योग आ जाएगा बच्चों। 9000 से ज्यादा 14000 से ज्यादा चल रहा है वो 9000 से तो ज्यादा ही है। तो ये आ गया मेरे पास 325 प्लस 445। तो ये आ गया बच्चों मेरे पास 0 और 770 टायर हो गए हैं कुल। ठीक है, अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता 9000 किमी से अधिक दूरी तक चलना, इसकी प्रायिकता। तो इस घटना के अनुकूल यानी ऐसे प्रेक्षणों की संख्या जिसमें ये घटना घटित हुई है 770 और कुल प्रेक्षण यानी कुल टायर कितने हैं 1000। तो 0 0 कट गया बच्चों, 0.77 आ गया। ये 0.77 प्रायिकता रहेगी कि अपना जो टायर है वो 9000 किलोमीटर से ज़्यादा चलेगा। ठीक है, अब इस सवाल का तीसरा पार्ट और है उसको लेते हैं अपने। तो अब देखते हैं हमने इसका तीसरा पार्ट। 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की कोई दूरी, 4000 किलोमीटर और 4000 से कम है, ये 14000 से ज़्यादा है, तो ये दोनों आ गई है बच्चों। 4000 से कम, 4000 से और 14000 के बीच। ठीक है, तो इनका योग कर लेंगे अपने। तो हल करते हैं इसको। 4000 किमी और 14000 किमी के बीच की कोई दूरी तय करने वाले टायरों की बारंबारता। तो ये आ गई है बच्चों, अपने पास इनका योग कर लेंगे। तो 210 में 325 जोड़ दूं मैं, तो ये आ गए हैं मेरे पास 535। ठीक है, अब अपने इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता 4000 किमी और 14000 किमी के बीच की दूरी तय। ठीक है, तो ये हो गया 535 और कुल
535 टायर तो ऐसे हैं जो इसके बीच की दूरी तय करेंगे। और कुल टायर कितने बच्चों जिनका आपने स्थितियां कुल जो कितनी बनाई, यानी कितने का टायरों का अध्ययन किया, 1000 टायरों का। तो इसका रिजल्ट आ गया 0.535, यानी 1000 में 3 जीरो है, तो मैंने 3 अंक छोड़ते हुए दशमलव लगा दिया, तो ये प्रायिकता आ गई है। तो आपने देखा था बच्चों प्रायिकता का जो मान है वो 0 और 1 के बीच में होता है। तो हर बार अपने पास ऐसा ही आ रहा है कि प्रायिकता के जो रिजल्ट आ रहे हैं वो 0 और 1 के बीच की कोई संख्या दशमलव में आ रही है। 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अब अपने बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिखाया गया है। ठीक है, तो पहली जो यूनिट परीक्षा है उसमें तो 69% अंक आए हैं। ठीक है, दूसरी में 71% है, तीसरी में 73% है, और चौथी में 68% और पांचवी में 74% अंक आए। चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है फिर आगे। इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। किस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है बच्चों? एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक, एक यूनिट परीक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले ये देखते हैं कि कितनी यूनिट ऐसी है जिसमें 70% से ज्यादा है। तो देखो बच्चों, इसमें भी 70% से ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है और इसमें भी ज्यादा है। कितनी यूनिट्स होगी? 3 यूनिट्स होगी। और टोटल यूनिट है कितनी? क्योंकि घटना है कि 70% से अधिक आने वाली यूनिट बटा फिर कुल यूनिट, यानी तो कुल यूनिट कितनी है? कुल यूनिट है बच्चों 5। तो देखिए इसको इस तरह से अपने सॉल्व करेंगे। यूनिट परीक्षाओं की कुल संख्या, परीक्षाओं की कुल संख्या 5 आ गई है बच्चों। 70% से अधिक अंक वाली यूनिट परीक्षाओं की संख्या। तो अपने को यह देखना है कि 70% से ज्यादा वाली, तो इसमें 70% से ज्यादा है, इसमें ज्यादा है और इसमें ज्यादा है। कितनी हुई? 1, 2 और 3 होगी। तो अब अपने को यूनिट परीक्षा जो संख्या है अपने पास यूनिट परीक्षा है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो P 70% से अधिक अंक वाली यूनिट परीक्षा भी। ठीक है, अब घटना अपने पास ये बन गई है। इन आंकड़ों का वैसे आपने उपयोग नहीं करना है, अपने इसको सिर्फ इस देखने के लिए करना है कि 70% से ज्यादा कौन सी है। इसमें जो अपने पास घटना है वो ऊपर वाली बन रही है, यूनिट परीक्षा। ठीक है, तो ये हो गया 3/5 आ गए बच्चों, क्योंकि 3 ऐसी घटनाएं हैं जिसमें 70% से ज्यादा है और कुल घटनाएं, यानी कुल कितने बच्चे ने यूनिट परीक्षाएं दी है? 5 दी है। तो इसका मतलब बन गया 3/5। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ लें आप क्वेश्चन को। अब लेते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 8। एक बीमा कंपनी ने आयु और दुर्घटनाओं के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए एक विशेष नगर, कोई एक शहर उन्होंने ले लिया होगा, नगर के 2000 ड्राइवरों का यादृच्छिक चयन किया। किसी ड्राइवर को वरीयता नहीं दी है उन्होंने, 2000 ड्राइवर हैं वो उन्होंने देखे हैं। ठीक है, तो उनके आंकड़े नीचे दिए हैं। देखो इस सारणी को समझना है बच्चों अपने को। सबसे पहले तो ड्राइवरों की संख्या दी, ड्राइवरों की आयु दी हुई है वर्षों में। ठीक है, और ये दुर्घटनाओं की संख्या है, इसको समझना है। देखो 18 से 29 एज के जो आयु के जो ड्राइवर है उनमें से 440 ड्राइवर ऐसे हैं जिनकी कोई दुर्घटना नहीं हुई। ठीक है, और एक वर्ष में 101 दुर्घटना, ऐसे ड्राइवर जिनके द्वारा एक दुर्घटना हो गई है वो 160 ड्राइवर है, जिनके द्वारा 2 दुर्घटनाएं हुई है वो 110 है, 3 दुर्घटना वाले 61 है और 3 से ज्यादा दुर्घटना वाले 35 ड्राइवर है। ठीक है, अब एज बदल दी, ये आयु है 30 से 50 की उम्र के जो ड्राइवर देखें उसमें 505 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे कोई दुर्घटना नहीं हुई है। ठीक है, फिर 125 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे एक दुर्घटना हुई है, 60 है जिनसे 2 दुर्घटनाएं हुई है, 22 से 3 हुई है, 18 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे 3 से ज्यादा दुर्घटनाएं घटित हुई है। ठीक है, इसी तरह 50 साल से ज्यादा के ड्राइवर देखें, उम्र जिनकी 50 वर्ष से ज्यादा है, 360 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे कोई दुर्घटना नहीं हुई है। फिर 45 ड्राइवर हैं जिनसे एक हुई है, 35। तो बच्चों इसमें बेसिक यदि बात देखें तो ये लाइन देखो बिल्कुल ज्यादा दर्शा रही है कि दुर्घटनाएं ज्यादा हुई है। एज कौन सी है? 18 से 29। तो थोड़ा सा 18 से 29 का क्या रीजन है कि इतनी दुर्घटनाएं हुई है? इसका रीजन ये है कि इस समय अपने क्या साधन को सीखते होते हैं, है ना, और एक जो भाव होता है वो जल्दबाजी का रहता है। तो विशेष तौर से साधन चलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें कि साधन को बिल्कुल नियमानुसार चलाएं। आप बाइक यदि चला रहे हैं तो हेलमेट का उपयोग करें, कार यदि चला रहे हैं सीट बेल्ट का उपयोग करें, और यदि आपके पास लाइसेंस बना है तो ही आप, परमिशन यदि मिली हुई है तो ही साधन को चलाना चाहिए, ताकि इस तरह के आंकड़े हैं वो ना आए। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नगर से यादृच्छिक चुने गए एक ड्राइवर के लिए निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। अपने को पहले दी है इसने 18 से 29 वर्ष, ये वाली लाइन है
की आयु जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3, पूरी 3 कहने का मतलब, तो इस रो में अपने को देखना है 18 से 29 पूरी 3 वाले, तो एग्जैक्ट 3 वाले ये हैं बच्चों। 61 ड्राइवर ऐसे अपने पास 61 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे 3 दुर्घटनाएं घटित हुई है। ठीक है, तो इनकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो प्रायिकता 18 से 29 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं घटी, उसकी प्रायिकता। तो संख्या कितनी है बच्चों? 61। अब कुल ड्राइवर ऐसे 61 ड्राइवर ऐसे हैं जिनसे जो 18 से 29 की एज में है और जिनसे 3 दुर्घटनाएं हुई है। कुल ड्राइवर कितने हैं? तो कुल ड्राइवर यहां पर पता चलेगा बच्चों, ये देखिए कुल ड्राइवर कितने दिए हुए हैं? 2000 ड्राइवरों को लिया है उन्होंने, तो 2000। तो यदि इसका आधा कर दें बच्चों तो 30.5 और ये हो गया 1000, 3 अंक छोड़ के यदि लगाऊंगा मैं तो ये हो जाएगा मेरे पास 0.0305। तो तीसरा अंक है, इसको आप छोड़ सकते हो, लगभग हो जाएगा ये 0.031, यानी चौथा अंक है 5 या 5 से बड़ा है तो उससे ठीक पहले वाले अंक को 1 बढ़ा करके लिख देते हैं और उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लगभग इसकी जो है वो ज्ञात कर दी है कि 0.031 है। ये किसकी है बच्चों? ये 18 से 29 का ग्रुप है और ठीक ठीक 3 दुर्घटनाएं हैं। तो 18 से 29 वाला देखा, ठीक ठीक 3 वाला देखा, तो इसमें 61 आ गई। चलिए अब इसका अपने अगला पार्ट्स, क्योंकि इसमें कई पार्ट्स हैं, अगला पार्ट्स देखते हैं। अब अपने इसके सेकंड पार्ट्स की यदि बात करते हैं तो 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक वर्ष में एक या अधिक कहने का मतलब एक हो या उससे ज्यादा कितनी दुर्घटनाएं घटी गई है उसकी प्रायिकता। तो सबसे पहले अपने वही देखें, कुल ड्राइवरों की संख्या, ड्राइवरों की कुल संख्या का पता अपने को होना चाहिए, कुल संख्या। तो बच्चों ड्राइवर कितने लिए हैं? 2000। ठीक है, अब अपने को यह देखना है कि 30 से 50 की एज होनी चाहिए, वर्ष की आयु का जिसके साथ एक या अधिक दुर्घटनाएं घटी, तो वो अपने को देखनी है बच्चों। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एज ग्रुप देखना है अपने को, 30 से 50 वाला ये मिल गया कि वर्ष की आयु जिसके साथ एक या अधिक, ये 0 नहीं है, एक या अधिक नहीं है, ये बिल्कुल 1 है, ये 1 से 1 या अधिक है, अधिक वाले में ये भी है, ये भी है, तो कहने का मतलब इन चारों का योग आ जाएगा 1 या 1 से अधिक। तो 0 वाले को छोड़ देंगे, ये 1 है और ये 1 से अधिक वाले हैं, तो इन सबका जोड़ आ जाएगा। इतने ड्राइवर है ये। तो देखो बच्चों 125 में जोड़ दिया मैंने, 60 में जोड़ दिया मैंने, 22 जोड़ दिया 18, तो ये आ गया है मेरे पास ये तो हो गया 22 और 18 40, 40 और 60 100 और 225 हो गए। ऐसे कितने ड्राइवर हैं बच्चों? 225। कौन से? 30 से 50 साल की एज है और जिनसे एक या अधिक दुर्घटनाएं हुई है, ऐसे 225 ड्राइवर है। इनकी प्रायिकता अपने ज्ञात कर देंगे क्योंकि कुल ड्राइवरों की कुल संख्या अपने पास है। तो प्रायिकता 30 से 50 वर्ष की आयु का जिसके साथ एक या अधिक दुर्घटना घटी, तो ये आ जाएगा बच्चों 225 बटा में 2000, इस तरह से। ठीक है, अब इसको अपने भाग दे देंगे इसमें। तो यदि इसका आधा मैं कर दूं ऊपर वाले का तो ये हो जाएगा 112.5 और नीचे आ गया 2000, इसका आधा हो जाएगा 1000, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाने हैं, तो 0.1125 वही लगभग वाला केस है बच्चों। चौथा अंक 5 या 5 से बड़ा है तो उसको उससे ठीक पहले वाले अंक को 1 बढ़ा करके उसको हटा देते हैं। ठीक है, तो 0.113 आ गई है, लगभग ये लगभग में आई है। तो इस तरह से ऐसे ड्राइवरों की प्रायिकता आपने ज्ञात कर ली भी। एक ड्राइवर अपने चुन रहे हैं उसमें तो 30 से 50 साल की एज का है और एक या अधिक दुर्घटना वाला है, तो ऐसी प्रायिकता है वो 0.113 है। चलिए लेते हैं अगला पार्ट इसका। तीसरा पार्ट यदि देखें जिसके साथ एक वर्ष में कोई दुर्घटना नहीं घटी, तो ऐसे ड्राइवर अपने को देखने हैं। इसमें एज ग्रुप की कोई लिमिट नहीं है बच्चों। ठीक है, तो देखो ये जो पूरी स्तंभ जो है इसमें कोई दुर्घटना, शून्य दुर्घटना वाले, तो ये तीनों आ गए हैं बच्चों।
ये तीन जो बारंबारताएं हैं उनका योग आएगा, क्योंकि ये 18 से 29 के 440 ड्राइवर जिनके साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई, 30 से 50 वाले 505 जिनके साथ कोई नहीं हुई, 50 साल के ज्यादा वाले हैं 360 जिनके साथ कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। तो वही तरीका होगा बच्चों अपना, ड्राइवरों की कुल संख्या, ड्राइवरों की कुल संख्या। तो बच्चों ड्राइवरों की कुल संख्या कितनी है? 2000। और कोई भी दुर्घटना घटित नहीं करने वाले, नहीं होने वाले ड्राइवरों की संख्या, होने वाले ड्राइवरों की संख्या। मुख्य इस तालिका को पढ़ना अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो ये है बच्चों 440 में 505, 440 प्लस 505 प्लस ये हो गया 360, तो 440 और 360 800 हो गए, 800 में जोड़ दिया ये तो 1305 हो गए बच्चों, ठीक है। तो इनकी प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। प्रायिकता जिसके साथ कोई दुर्घटना नहीं घटी, तो ये आ गया बच्चों 1305 में भाग दे दिया मैंने 2000 का, ठीक है। तो इनका आधा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 6, 5, 2 और 5 बट्टा में इसका आधा 1000, दोनों में 2-2 का भाग दे दिया, ठीक है। अब 3 अंक छोड़ के लगा देंगे दशमलव, तो 0.6525, तो वही केस हो गया बच्चों लगभग वाला, 0.653 आ जाएगा लगभग, ठीक है। इनकी प्रायिकता कोई दुर्घटना नहीं घटित होने वाले ड्राइवरों की जो प्रायिकता ज्ञात करें तो 0.653 है, ठीक है। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 8 को पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 के पहले पार्ट्स की। पहले इसको समझेंगे अपने। बारंबारता बंटन सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिखाए गए हैं, ठीक है। तो 31 से 35 किलो तक के भार के जो विद्यार्थी हैं वो 9 हैं, उनकी बारंबारता 9 है, ठीक है। 36 किलो से लेकर के 40 किलो तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या कितनी है? 5 है, ठीक है। और 41 से 45 की 14 है, इसी तरह 46 से 50 की 3 है। ये तो भार दिया गया है और विद्यार्थियों की संख्या है, टोटल 38 विद्यार्थी है। अब देखते हैं अपने किस चीज की प्रायिकता पूछी गई है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल जो है वो 46 से 50 के बीच होना चाहिए, इस किलोग्राम का विद्यार्थी होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों अपने को कितने विद्यार्थी अपने सेलेक्ट किए हैं वो पता होना चाहिए। तो कितने विद्यार्थी सेलेक्ट किए हैं? 38। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या है बच्चों 38। अब अपने को यह देखना है 46 से 50 किलो अंतराल का जो है, ठीक है, 46 से 50 केजी अंतराल वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। तो अपने को इस तालिका को पढ़ना आना चाहिए। तो देखो बच्चों 46 से 50, तो ये रहा 46 से 50। कितने विद्यार्थी हैं इसमें? 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका वेट है वो 46 से 50 के बीच है, तो विद्यार्थियों की संख्या 3। अब इसकी प्रायिकता अपने को ज्ञात करनी है। तो 46 से 50 केजी अंतराल वाला विद्यार्थी, तो इसकी प्रायिकता होगी बच्चों 3/38 के प्रेक्षणों की संख्या, यानी कहने का मतलब 46 से 50 की बारंबारता बटा में कुल विद्यार्थी, तो ये होगी 3/38। इसको यदि हल करेंगे तो मेरे पास आ गया 0.079, ये आंसर आ गया। अब इसका सेकंड पार्ट्स अपने देखेंगे। चलिए लेते हैं इसका सेकंड पार्ट्स। तो अब देखते हैं अपने इसका सेकंड पार्ट्स। बारंबारता आवंटन सारणी वही है। इस संदर्भ में ऐसी 2 घटनाएं बताइए जिनमें एक की प्रायिकता है वो तो 0 होनी चाहिए और दूसरी की प्रायिकता 1 होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसी घटना क्या बन सकती है जिसकी प्रायिकता 0 हो। तो बच्चों अपने को ये देखना है 0 कब आएगी, जब ऐसी बारंबारता लो जो 0 होनी चाहिए। तो बारंबारता तो कोई 0 है ही नहीं, है बच्चों इसमें 0 कैसे? ये 31 से 35 के 9 है, तो इससे पहले के 0 है। 30 तक के 30 किलो भार तक के जो विद्यार्थी हैं वो 0 है। तो देखिए इसको कैसे अपने हल करेंगे। विद्यार्थियों की कुल संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या है बच्चों 38। अब अपने को ऐसे विद्यार्थी लेने हैं जिनकी बारंबारता 0 होनी चाहिए। तो या तो 75 किलो से ज्यादा और या फिर 30 किलो से कम,
कोई सी ले लो चाहे, इनके बीच में तो बारंबारता है। तो 30 kg से कम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या तो कितनी आ गई बच्चों? 0, क्योंकि अपने इस तरह से सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये कह रहा है कि प्रायिकता 0 आपको लेकर के आनी है, तो इस तरह से अपने तैयार करें। तो ये हो गया, प्रायिकता है 30 kg से कम भार वाला विद्यार्थी, तो इसकी होगी बच्चों 0/38 यानी 0। तो जहां प्रायिकता यदि 0 आती है उसको असंभव घटना कहते हैं। भी आपने ये सेलेक्ट किए हैं, इसमें से कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपने 31 से 75 के तो सिलेक्ट किए हैं, उसमें 30 का कम का कैसे निकल जाएगा? तो ये असंभव घटना है, इसको अपने बोलते हैं बच्चों असंभव घटना। असंभव घटना भी ऐसा कभी घटित तो नहीं होगा, जहां पर प्रायिकता का मान 0 आ जाए वो घटना कभी घटित नहीं होती। तो इनमें आपने 31 से 75 के विद्यार्थी लिए, 31 किलो से 75 किलो के, उसमें 30 किलो का कभी कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने सेलेक्ट ही नहीं किया। जैसे अपने इस रूम में है तो 31 किलो से 75 किलो के हैं सारे, तो इसमें 30 किलो का कहां से आ जाएगा, 30 से कम का कहां से आ जाएगा? तो नहीं होगा ऐसा, तो इसको बोलते हैं असंभव घटना। दूसरा देखो, दूसरी प्रायिकता 1 हो, तो प्रायिकता 1 कब होगी? जब ये जो कंडीशन है, ऐसे अभिप्रयोगों की संख्या जिसमें घटना घटित हुई है वो और कुल प्रयोग बराबर हो। तो कहने का मतलब वो 38 होनी चाहिए, 38 में 38 का भाग जाएगा, तो वो कब होंगे 38 तब होंगे 31 किलो से 75 किलो तक के ले लेंगे सारे ही, तो हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, 31 से 75 kg भार वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो सारे आ गए हैं बच्चों। 31 से लेकर 75 तक के देखें तो सारे आ गए हैं। तो कितने हो गए ये? इनको जोड़ेंगे तो जोड़ दिया हुआ है, 38 आ गया। इनकी प्रायिकता यदि ज्ञात करेंगे तो P 31 से 75 kg भार वाला विद्यार्थी, तो इसकी प्रायिकता यदि देखें बच्चों तो 38/38 यानी 1। अब देखो इसका क्या अर्थ है? एक का ये अर्थ है कि कोई भी विद्यार्थी आप सिलेक्ट करोगे वो हमेशा इस घटना के बीच रहेगा, 31 से 75 का ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि मान लीजिए आपने जो सिलेक्ट किया वो 31 से 75 की तो है, तो जहां प्रायिकता 1 आती है उसका मतलब वो ही घटना घटित होगी। जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है वो घटना अवश्य रूप से निश्चित रूप से घटित होती है, तो ये ही घटित होगी निश्चित रूप से, तो इसको बोलते हैं निश्चित घटना। तो याद रह जाएगी बच्चों कि जिस घटना की प्रायिकता 1 होती है उसको तो निश्चित घटना कहते हैं, और जिसकी प्रायिकता 0 होती है वो असंभव घटना, वो कभी घटित नहीं होगी, और ये हमेशा ही घटित होगी। इस घटना को आप देखो, कोई सा विद्यार्थी इसमें सेलेक्ट कर लेना आप, वो 31 से लेकर 75 किलो के बीच का ही होगा। तो इस तरह से अपने एग्जाम्पल नंबर 9 को बहुत ही आसानी से पूरा किया। चलिए बढ़ते हैं अंतिम और 10वें एग्जाम्पल की ओर। तो बच्चों अपने पहुंच चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 10 के ओर। तो ये है बीजों के 5 थैले लिए गए हैं बच्चों, बीज हैं कोई उनके 5 थैले हैं अपने पास, ठीक है। प्रत्येक थैले में से 50 बीजों को यादृच्छा चुनकर एक थैला, उसमें से कोई 50 बीज ले लिए हैं, ठीक है, रैंडमली। उनको मानकीकृत अवस्थाओं में रखा गया जहां अंकुरण के अनुकूल है, वो उग सके, कहने का मतलब, ठीक है, अंकुरण हो सके उनका। प्रत्येक संग्रह में से अंकुरित हुए बीजों की संख्या गिनकर नीचे दर्शाए अनुसार एक सारणी। 1 नंबर जो थैला था ना उसमें से 50 बीज अपने निकाले थे, उसमें से कितने बीज अंकुरित हुए बच्चों? 40। 2 नंबर जो थैला था उसमें कितने बीज अंकुरित हुए? 48। 3 नंबर थैले में 42, 4 नंबर में 39 और 5 नंबर में 41। तो कहने का मतलब 5 थैले हैं अलग अलग, ठीक है, एक थैला, दूसरा थैला, तीसरा और चौथा, 5वां थैला, 5 थैले अलग अलग पड़े हैं। तो आप देखें कि ये जो थैला है उसमें से 40 बीज, 50 में से 40 बीज ये अंकुरित हुए, इसमें 48, ये थैला कुछ अच्छा है, इसके बीज अच्छे हैं, 50 में से 48 बीज अंकुरित हो रहे हैं, इसमें 42 है, इसमें सबसे कम है, ये थैला थोड़ा खराब है, यूं कह सकते हैं, बीज खराब है इसके ना। और तो अब अपने को क्या पूछा गया है? निम्नलिखित बीजों के अंकुरण की प्रायिकता क्या है? एक थैले में से 40 से अधिक बीज निकले। ऐसे इसमें से कितने थैले ऐसे हैं जिसमें 40 से अधिक बीज है वो अंकुरित हो, यानी इसकी प्रायिकता पूछी गई है। तो सबसे पहले तो बच्चों अपने लिखेंगे थैलों की कुल संख्या, बीजों के थैलों की कुल संख्या, थैलों की कुल संख्या। तो कुल संख्या कितने थैले हैं बच्चों? ये थैले 1 2 3 4 5 थैले हैं। कुल थैले कितने हुए? 5, ठीक है। अब पहला लेते हैं, एक थैले में से 40 से अधिक बीज, ठीक है, 40 से अधिक बीज अंकुरण या अंकुरित होने वाले थैलों की संख्या,
वाले थैलों की संख्या। इसमें से देखना अपने को कि ऐसे थैले कितने हैं जिसमें 40 से ज्यादा बीज अंकुरित हुए। तो ये देखो 40 से ज्यादा है, और ये 40 से ज्यादा, ये 40 से ज्यादा, और ये भी 40 से ज्यादा। तो कितने थैले हुए बच्चों? 3 थैले हैं। कौन सा? 2 नंबर थैला, 3 नंबर और 5 नंबर। तो कुल थैलों की संख्या कितनी है बच्चों? 3। इसकी प्रायिकता अपने ज्ञात करेंगे। तो 40 से अधिक वाले थैलों की संख्या बटा में कुल थैलों की संख्या। ठीक है, प्रायिकता 40 से अधिक बीज अंकुरित होने वाला थैला। ठीक है, तो ये आ गई बच्चों 3/5, तो 0.6 आ गई है इसको यदि देखें तो ये प्रायिकता ज्ञात कर दी। चलिए नेक्स्ट लेते हैं सेकंड। बीजों के थैलों कुल संख्या। एक थैले में 49 बीज अंकुरित हुआ, ऐसा थैला देख लेते हैं। 5 में से कितने थैले ऐसे हैं जिनमें 49 बीज अंकुरित? ये भी नहीं, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, कोई थैला ऐसा है ही नहीं। तो 0 हो गई ये संख्या। ठीक है, तो सेकंड है 49 बीज अंकुरित होने वाले थैलों की संख्या। थैलों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 0, क्योंकि कोई थैला ऐसा है ही नहीं जिसमें 49 बीज अंकुरित हुए। अपने देख रहे हैं मैक्सिमम 48 से ज्यादा कोई थैले में हुए ही नहीं। ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। 49 बीज अंकुरित वाला थैला। भी 5 थैलों में से किसी थैले को चुने, तो ऐसा थैला अपने हाथ आना चाहिए कि जिसमें 49 बीज अंकुरित हो जाए। तो ऐसे थैले कितने? 0, और कुल थैले 5, तो 0। ऐसा कोई थैला नहीं मिलेगा। प्रायिकता का मान 0 आ गया, इसका मतलब असंभव है, ये ऐसा थैला नहीं है यहाँ पर, असंभव। ठीक है, असंभव। ठीक है, तो ऐसा कोई थैला नहीं होगा बच्चों जहां पर आपको ऐसा कोई यहाँ इस दुकान से या इस फैक्ट्री में कोई थैला ऐसा मिले जिसमें 49 बीज अंकुरित हो जाए। इसको बोलते हैं असंभव करना। चलिए नेक्स्ट लेता हूं तीसरा। एक थैले में 35 से अधिक, तो 35 से अधिक वाले आपने देखें तो 35 से अधिक अंकुरित, अधिक बीज अंकुरित वाले थैलों की संख्या। तो ऐसे थैले देखने हैं बच्चों जिसमें 35 से ज्यादा बीज अंकुरित हुए हैं, कोई 35 से कम ना हो। तो ये भी थैला है, ये भी थैला 35 से ज्यादा, ये भी 35 से ज्यादा, ये भी 35 है, ये भी 35 है। क्या ना बोलो, 5 ही थैले ऐसे हैं, कोई से थैला आप ले लीजिए, 35 से ज्यादा ही होंगे। तो थैलों की संख्या कितनी आ गई बच्चों? 5। तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कर देंगे। 35 से अधिक बीज अंकुरित वाला थैला। ये थैले की प्रायिकता आ गई बच्चों 5/5 यानी 1। इसको बोलते हैं जब 1 आ जाए, किसी घटना की प्रायिकता 1 हो तो उस घटना को क्या बोला जाता है? याद होगा आपको, 0 आए वो तो असंभव घटना, और 1 आए वो निश्चित घटना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसको बोलते हैं बच्चों निश्चित घटना। तो ये निश्चित ही है, कोई सा थैला आप ले लीजिए, इसमें से देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आपको 35 से अधिक अंकुरन वाले चाहिए, अंकुरित बीज होने वाला थैला चाहिए, तो कोई सा थैला ले लीजिए। 5 में से सारे थैले ऐसे हैं। और यदि आपको 49 वाला चाहिए तो कोई नहीं है, ऐसा कोई थैला ही नहीं है जिसमें 49 बीज अंकुरित हो। इसकी प्रायिकता 0 है। कहने का मतलब असंभव है, ऐसा नहीं होगा। तो इस तरह बच्चों आज अपने चैप्टर जो 15 जो चल रहा है उसके एग्जाम्पल पूरे कर लिए हैं। 6 से 10 तक के इस पार्ट में हो गए हैं। पहले पार्ट्स में 1 से 5 तक के एग्जाम्पल हो गए थे। तो बिल्कुल आसान से सवाल हैं, इनको आप ढंग से अपने नोटबुक में तैयार कीजिएगा ताकि एग्जाम के समय में अपने सारथी ये बन सके और अपने अच्छे अंक वो हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।